उसके बाद लास्ट में आपका 100 रुपए ही बच रहा है, मान लो बात, उसमें जो भी बेच रहे हो उसमें 100 रुपए ही बच रहा है। तो वो क्या कर रहे हो, आप एक ही आदमी को बेच रहे हो, तो आप कितना कमा लिए, 100 रुपए एक आदमी से, ठीक है। लेकिन सिंधी लोग का दिमाग क्या चलता है, मेरे को एक आदमी को फोकस नहीं करना है भाई। अब वो क्यों इसलिए बोलते हैं, जो इंसान एक चीज समझ लिया, सिंधी सेठ मारवाड़ी को जो दिमाग समझ गया, वो पोल्ट्री फार्म में ना ये नहीं, ये ऐसा ऐसा भागेगा वो, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे भागेगा भाई पोल्ट्री फार्मर लोग में। हाँ भाई क्या हुआ, हाँ तो यार माल तो है यार, माल के कितना चाहिए बोल, अच्छा 3 चाहिए, तो आके ले जाना फार्म में, यही तो यार तू। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफी जबरदस्त होंगे। तो आज मैं बात करूंगा गाइस कि सिंधी सेठ मारवाड़ी का जो माल बेचने का जो तरीका है, वो कैसे वो लोग शानदार तरीके से माल अपना बेचते हैं, और किस तरीके से माल को जो है ना मतलब माल को बेच कर करके सारी चीजें जो है ना इनकम क्रिएट कैसे करते हैं, सारी चीजें से इनकम क्रिएट करते हैं गाइस, है ना। वो चाय पिलाते भी है तो उसका पैसा भी लेते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि यार मैं उसके दुकान में गया था, सेठ के दुकान में, मैंने सोना खरीदने के लिए गया था, और 5 रुपए का भले उसने चाय पिलाया, तो ना वो 5 रुपए जो है ना मेरी चाय पे भी जोड़ दिया। ये कैसे धंधा हुआ भाई, और हमसे वो कमा भी रहा है और हम उसी के पास जा भी रहे हैं, लोगों के मतलब हम जो पैसा हमसे ले भी उसके पास और जा रहे हैं लेने के लिए। तो ये ना गाइस बहुत ज्यादा जो है ना सिंधी सेठ मारवाड़ी जो दिमाग होता है ना हाई लेवल का होता है, बहुत ज्यादा बिजनेस माइंड वाले होते हैं वो लोग, है ना। और मैंने एक बहुत शानदार डायलॉग बोला था, और वो रियलिटी है गाइस, है ना। एक लोग को 100 आदमी को फोकस, सॉरी, एक आदमी को फोकस करने से बेटर है 100 आदमी को फोकस कर लो, है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने पहले से गाइस मेरे को आनिसात पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफी जबरदस्त होंगे, ठीक है। तो ये ना गाइस एक ट्रेनिंग का बहुत शानदार हिस्सा है ये, ठीक है। ये ट्रेनिंग में क्या बता रहा है यार सेठ मारवाड़ी का भाई, जो इंसान सेठ मारवाड़ी बन गया ना, उसको पैसे की जो पावर है ना भाई बहुत शानदार तरीके से समझ आ जाएगी। मैं एकदम एकदम रियलिटी बता रहा हूँ गाइस, पैसे की पावर का मतलब है पैसे का मैनेजमेंट, ठीक है। पोल्ट्री फार्म तो अपन खोल लिया, लेकिन भाई हमको मैनेजमेंट ही करना नहीं आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, रुक ही नहीं रहा है वो, हम लोग बच्चे बेच रहे हैं, इतना इतना बेच रहे हैं, उसके बाद पैसा रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। और अगर एक इंसान मेरे पास से सामान लेके चले गया तो मेरे पास आ नहीं रहा है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है यार, कई लोगों को पता है। तो ये सबसे बड़ी बात पता है, सेठ मारवाड़ी को जब हम जाते हैं उसके पास सीखने के लिए, तो वो लोग नहीं सिखाते हैं, लेकिन जब वो लोग बात करते हैं ना उसमें बहुत बड़ा राज छुपा होता है, लेकिन हम लोग ना उस चीज को बुरा मानते हैं, ठीक है। तो बहुत शानदार तरीके से आपको बताऊंगा कि लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करना है आपको, और माल सच में किन लोगों को बेचना चाहिए और किन को ज्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। 100 लोग एक लोग को बेचने से अच्छा है 100 लोग को क्या बेच करके हम इनकम क्रिएट कर सकते हैं ऐसा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उन लोगों का पहले लिख लेता हूँ कि ये सबसे ज्यादा ये लोग पैसे कौन कमाता है, और कैसे वो लोग हम लोग परमानेंट उसके पास जाते रहते हैं, हमसे पैसा भी ले लेना चाय का फिर भी जाते हैं उसके पास सीरियसली बता रहा हूं मैं, तो मैं शानदार आपको बताता हूँ गाइस, ठीक है। ये कोई नॉलेज या फिर कोई ट्रेनिंग की बात नहीं है, एकदम सटीक जानकारी की बात है ये, ठीक है। तो ये जो इंसान एक चीज समझ लिया, सिंधी सेठ मारवाड़ी को दिमाग समझ गया, वो पोल्ट्री फार्म में ना ये नहीं, ये ऐसा ऐसा भागेगा वो, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे भागेगा भाई पोल्ट्री फार्मर लोग, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। और आपको दूसरी जगह ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, फिर ठीक है, माल बेचने के लिए मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनना बस, ठीक है, ठीक है। मैं बोलता हूँ माल बेचने की, माल मतलब मुर्गी का माल, ठीक है, मुर्गी, ये समझ आएगा, मुर्गी माल बेचना, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का थोड़ा नाम लिख रहा हूं, है ना। जैसे सिंधी हो गया, ठीक है, सिंधी। दूसरा जो है मारवाड़ी, ठीक है। तीसरा जो है सिंधी सेठ मारवाड़ी, सिंधी मारवाड़ी। उसके बाद है सिंधी सेठ मारवाड़ी, सिंधी सेठ, सॉरी ये तो हो गया ना, सिंधी हो गया, मारवाड़ी हो गया, और क्या क्या आता है यार, साहू साकार जो होते हैं, है ना। चौथा जो है, और आते हैं उसमें जो बहुत सारे जो लोग हैं, ये खासकर सिंधी जो मारवाड़ी लोग हैं, है ना। मारवाड़ी लोग क्या करते हैं, सिंधी लोग क्या करते हैं, ये खास तौर पर सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी बेचते हैं, सोना चांदी,
ठीक है, चांदी। और मारवाड़ी लोग क्या करते हैं, खास तौर पर मिठाई की दुकान बेचते हैं, मतलब मिठाई ज्यादा बेचते हो, ठीक है, इसलिए जो था मिठाई, ठीक है। और साहू साकार जो लोग है वो गल्ला में जो हो गया वो भी मतलब सोना चांदी है, कपड़ा लगता है, जो भी बहुत सारी जो तेल जो भी रहता है, तेल फूल हल्दी मिर्चा, वो सब बेचने का काम करते हैं, मतलब अन्य काम, बहुत मतलब बस सारा सामान बेचने का काम करते हैं, जो सारा सामान, ठीक है। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, सिंधी लोग है ना खास तौर पर सोना चांदी की धंधा ज्यादा करेंगे वो लोग, ठीक है। ये लोग है ना खास तौर पर सोना चांदी की ज्यादा धंधा करेंगे। इनको ना आप दूसरे धंधा अदरवाइज और किसी को देखे होंगे और कुछ बेचते हुए, लेकिन खास तौर पर ये सोना चांदी को ज्यादा ये लोग धंधा को पकड़ते हैं, ठीक है। और मारवाड़ी लोग ना खास तौर पर मिठाई जहां पे बनता होगा, आप आपके आसपास जितने भी देखना, गांव में तो नहीं बोलूंगा, गांव में तो अपन नॉर्मली जो अपन गांव का है तो वो बेच लेते हैं सीख कर, है ना। लेकिन जो मारवाड़ी तो एक अच्छा सा सिटी हो गया, वहां पे आपको सबसे पहले ना मिठाई की दुकान मारवाड़ी का ही मिलेगा, मैं बता रहा हूँ सच्ची में, मारवाड़ी का ही दुकान मिलेगा। उसके बाद है ना सारा सामान, कपड़े लगते जो और जो बाकी सामान आते हैं वो भी इन सब में बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब सभी जो ये लोग खास तौर पर वही धंधा करते हैं, ठीक है। लेकिन और जो सोना चांदी का धंधा और कई लोग कर लेते हैं, चालू कर लेते हैं, है ना। लेकिन वो जो बाकी लोग करते हैं चालू, उनके पास जो माल होता है वो सस्ता होता है, और इनके पास ना परमानेंट ना रेट रहता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इसके पास सस्ता होता है, जो बाकी जो अन्य जो बेचता है ना, ठीक है, अन्य मतलब अन्य जात वाले, ठीक है, वो बेचते हैं ना मतलब रेट जो है इनका मतलब नॉर्मल रहता है, ठीक है। और इनका जो है ना ज्यादा रहता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, सच्ची बता रहा हूँ मैं, इनके पास ना ज्यादा रहता है, लेकिन हम इन्हीं के पास जाते क्यों है, तो बहुत ज्यादा यार सोचने वाली बात रहती है। जहां थोड़ा कम मिलता है जा नहीं पाते, और जहां ज्यादा मिलता है हम लोग जाते ही जाते हैं। तो ये होता है गाइस व्यवहार, ठीक है, ये होता है व्यवहार, सबसे जो ज्यादा चीज है व्यवहार ना, सिंधियों को ना इतना ज्यादा रहता है बताऊं मैं। हालांकि वो 5 रुपए का चाय पिलाएगा उसका भी जोड़ के देगा, लेकिन आपसे व्यवहार ऐसा करेगा ना कि आप उसके सच में भाई हो, दोस्त हो, मतलब अपने ही रिश्तेदार, ऐसा वो लोग व्यवहार करते हैं सिंधी सेठ मारवाड़ी जो लोग रहते हैं बेचने के मामला में। और हम जो अन्य होते हैं ना, वो क्या करते हैं बताऊं मैं, वो अगर 1 करोड़ कमा लिया, सर 1 लाख भी कमा लिया ना, तो थोड़ा सा घमंड आ जाते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ गाइस, थोड़ी बातों को ध्यान से सुनना और इसे पोल्ट्री फार्म में अप्लाई करना। मैं खास पोल्ट्री फार्म के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। पोल्ट्री फार्म में इसको अप्लाई करना है। मैं जो बता रहा हूँ जो सारी चीजें, ये पोल्ट्री फार्म के लिए अप्लाई करना, ठीक है। तो ये कहावत है, ये लोग व्यवहार में ज्यादा महत्व देते हैं। हम लोग जो अन्य होते हैं 1 लाख कमा लिया ना, अगर कमा लिया तो बढ़िया थोड़ा घमंड आता है, इधर आ, तेरे को क्या चाहिए। और ये जो सिंधी लोग होते हैं क्या करते पता है आपको, ये कितना ही क्यों ना पैसा कमाए, इन गल्ला में करोड़ रुपए क्यों ना हो, सबसे पहले ऐसा करना कभी नहीं छोड़ते हैं वो। नमस्कार भैया, आप आइए मेरे दुकान में, ऐसा करना कभी नहीं छोड़ते भाई। इसलिए सिंधी सेठ मारवाड़ी की दुकान ना बढ़ते रहता है, और अन्य लोग को जो दुकान है ना वो घटते रहता है, कमाई नहीं हो पाता है। लेकिन उसको नहीं पता, अन्य लोग जो है उसको नहीं पता ये लोग सच में पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया, है ना। इस तरीके से सिंधी सेठ मारवाड़ी जो है ना, सिंधी सेठ मारवाड़ी में जो लोग रहते हैं ना, वो बहुत इनकम क्रिएट करते हैं गाइस, सच्ची बता रहा हूं मैं, यही सिस्टम से, ठीक है। ये तो हो गया बेचने का मतलब लोगों को बुलाने का तरीका। अब मैं बताता हूं, मैंने कल एक बहुत शानदार मैंने बोला, एक आदमी को बेचने के बजाय 100 आदमी से बेचो। कहने का मतलब एक आदमी से 100 रुपए कमाने के बजाय 100 आदमी से 1-1 रुपया कमा लो। तो मैं बोल रहा था गाइस, वही होता है, मतलब ना एक आदमी से 100 रुपए ना कमाने के बजाय 100 रुपए से 1-1 रुपया कमा लो। ये डायलॉग आपको खास तौर पर सिंधी लोग ही बोलेंगे भाई। अभी ये क्या नाम है, अभी ज्वेलर्स वाला जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई का, गिरी ज्वेलर्स। आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में सिर्फ उन्हीं का छाया हुआ है भाई अभी। और वो एक शब्द बोलता है, वो एक आदमी से 100 रुपये मत कमाओ भाई, 100 आदमी से 1 रुपया कमा लो। उस बंदे ने इतना गजब लाइन बोला ना, उसके मार्केट में पूरा यार तहलका मच गया। वो साला आप खुद देख रहे हो भाई, इंस्टाग्राम फेसबुक में उसका नाम चल रहा है, ब्रांड चल रहा है, क्या क्या चल रहा है यार, सिर्फ एक डायलॉग ने, ठीक है। तो वो मैं आपको शानदार तरीके से बताऊंगा कि सच में ना एक आदमी को एक आदमी को फोकस ना करके
सब आदमी को फोकस करना, सब आदमी को फोकस करना क्यों होता है, ठीक है। तो मैं बहुत शानदार तरीके से मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। यहीं पे सारा खेल है गाइस, यहीं पे एकदम सारा खेल है, मैं बताता हूं आपको, यहीं पे सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आपने मान लो बात मुर्गी रखा है, जितना भी आपने मुर्गी रखा हो, ठीक है, जितना भी आप मुर्गी रखे हो, ठीक है, अगर आपके पास एक आदमी आता है, एक आदमी, ठीक है, यही सिंधी सेट मॉडल का दिमाग चलता है, ठीक है। इसमें आप मुर्गी को लेके चलना, अगर एक आदमी आता है, मान लो बात, एक आदमी अगर आपके पास माल लेने के लिए आता है और उससे आप 100 रुपए का डायरेक्ट बेचते हो माल, ठीक है, आप उसे जितना भी माल निकलना रहेगा, जो भी निकलेगा उसमें सिर्फ 100 रुपए कमाने का रहेगा। आप जितना ही मतलब आपके बजट के हिसाब से जो भी बिक रहा है, उसके बाद लास्ट में आपका 100 रुपए ही बच रहा है, मान लो बात, उसमें जो भी बेच रहे हो उसमें 100 रुपए ही बच रहा है, तो वो क्या कर रहे हो, आप एक ही आदमी को बेच रहे हो, तो आप कितना कमा लिए, 100 रुपए एक आदमी से, ठीक है। लेकिन सिंधी लोग का दिमाग क्या चलता है, मेरे को एक आदमी को फोकस नहीं करना है भाई। अब वो क्यों इसलिए बोलते हैं मैं बताता हूं आपको। 100 आदमी, ठीक है, 100 आदमी 1 रुपया, बहुत खतरनाक, ये डीपली नॉलेज है, ये खतरनाक से भी खतरनाक डीपली नॉलेज और खतरनाक से भी खतरनाक धंधा बढ़ाने का सिस्टम है ये। मैंने तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में डलवाने के लिए बोले, लेकिन ये चीज को समझ गया ना भाई, धुआंधार, आपको ना रोकने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता भाई, आपको आगे बढ़ती हो कोई नहीं रोक सकता, सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। तो 100 आदमी को कैसे करना है, अगर 100 आदमी से 1 रुपए कमा रहे हो और एक आदमी से 100 रुपए कमा रहे हो, तो ये 100 एक आदमी को जो बेचे हो 100 रुपए का माल, वो क्या गारंटी है कि आपके पास आएगा, ये क्या गारंटी है कि एक आदमी ने आपसे 100 रुपए मतलब आपको 100 रुपए दिया, तो क्या गारंटी है कि आदमी फिर से आपके पास आएगा, क्या कुछ गारंटी है। 100% में सिर्फ ना 99% नहीं है, 1% चांस है, 99% नहीं है बट 1% चांस है, आ सकता है बट गारंटी नहीं है। और कि अगर इसको अगर आप 100 रुपए में बेच रहे हो, 100 रुपए कमा रहे हो, अगर हो सकता है इस आदमी को अगर 90 रुपए में बाकी जगह माल मिल जाए, आप जो 100 रुपए में दे रहे हो उसे वो अगर दूसरे जगह 90 रुपए में माल ले रहा है, तो आपके पास तो आएगा ही नहीं भाई, उसे आपके पास ना 10 रुपए खजवाने के लिए नहीं आएगा वो, कि मेरे पास 10 रुपए पड़ा है तो मैं आपको एक्स्ट्रा देने के लिए आ जाऊं, भाई वो 90 रुपए में अटक जाएगा। इसलिए ना इस आदमी को कभी फोकस नहीं करते हैं वो लोग, हाँ इसको भी फोकस करते हैं, इसी से 100 आदमी तक पहुंचता है, मैं मानता हूं इसी से 100 आदमी तक ही पहुंचता है ना, लेकिन इसी आदमी को ज्यादा फोकस नहीं करता कि मेरे को सिर्फ एक आदमी से 100 रुपए कमाना है। वो क्या फोकस करता है, 100 आदमी आएगा ना, तो उससे बस तब वो एक बोले बस आपसे भाई 1 रुपया कमाऊंगा, मेरे को कुछ भी नहीं कमाना है, आपसे बराबर 1 रुपया कमाऊंगा। तो जो 100 आदमी को बोलेगा ना, वो 100% मैं गारंटी देता हूं भाई, अगर 70 आदमी को भी अगर वो ऐसा बोल दिया, तो गारंटी है 50 आदमी ना वो रिटर्न रिप्लेस होगा, रिप्लेस, सॉरी ऐसे लिख लेता हूं यार, रिप्लेस हो गया, ठीक है, रिप्लेस होगा। 50 आदमी, 100 आदमी को आप फोकस किया 1 रुपए के लिए, तो 50 आदमी अगर रिप्लेस हुआ आपके पास, तो भाई आपका 50 रुपए फिर से बेनिफिट हुआ ना। अभी सिर्फ मैं पैसे 100 रुपए के हिसाब से बता रहा हूं, उसमें हो सकता है 50,000 का बेनिफिट हो, 5 लाख का बेनिफिट हो, 10 लाख का बेनिफिट हो, वो धंधे के हिसाब मतलब माल के हिसाब से है, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं 100 रुपए के हिसाब से। तो इसमें गारंटी है कि इसमें 50 आदमी जरूर आपके पास फार्म में जरूर आएगा लेने के लिए। मेरे पास कई लोग आ चुके हैं, मेरे पास 30 से 40% आदमी आ चुके हैं, डबल तिबल चौबल भी आ गए, सिर्फ यही सिस्टम में, ये मारवाड़ी सेट मारवाड़ी का दिमाग है ना, वही सिस्टम में मेरे पास डबल आए लोग, और अभी भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं लेने के लिए। अभी 2 दिन बाद मेरे मुर्गी फिर से ब्लैक वाला काम के लिए जाने वाला है, वही वो कई बार लेग चुका है वो इंसान, ठीक है। तो ये रिप्लेस करने का तरीका ना सिर्फ यहीं से होता है गाइस। 100 आदमी को फोकस करो आप, एक आदमी को ना करके 100 आदमी को फोकस करो, और 100 आदमी से सिर्फ 1 रुपए कमाने की फोकस करो आप। अब सिर्फ 1 रुपए ही नहीं, धंधा के हिसाब से भाई 1 रुपए का मतलब है हो सकता है किसी से 100 रुपया, किसी से 200, किसी से 300, ऐसा सिस्टम बता रहा हूँ, है ना। मतलब 100 रुपया उससे कमा रहे हो, दूसरे से भी 100 रुपया, तीसरे भी 100 रुपया, लेकिन इससे आप डायरेक्ट 1000 कमाओगे, थोड़ी बनेगा भाई इसको तो हो सकता है 900 भी मिल जाए,
आज तो भी मिल जाए माल दूसरी जगह, लेकिन इससे आप कमाओगे तो आपका ही बेनिफिट होगा और आपका माल जो है ना रिप्लेस हमेशा चलते रहेगा। रिप्लेस का मतलब है रिप्लेस का मतलब होता है लगातार चलते रहना आपका धंधा, आपका माल लगातार बिकते रहना चाहिए। लगातार कहने का मतलब है परमानेंट। अब चलिए एक आदमी को बेच दो, बैठ कर देखते रहो, वो आदमी आएगा कि नहीं आएगा यार, मैंने एक ही आदमी को बेच दिया यार, वो आएगा कि नहीं आएगा यार, चल बैठ के बस मक्खी मारते रहो अपने फार्म में। ऐसा ऐसा नहीं काम चलेगा भाई पोल्ट्री फार्म में, ठीक है। तो ये मेरा यही खास तौर पर ये ज्यादा फोकस आपको करवाना था, है ना। 100 आदमी को फोकस करो, 100 आदमी को पहले 1 रुपया उसे कमाने की कोशिश करो, उसके बाद 100% में 50 आदमी आएगा, और 50 आदमी आएगा तो 100% के 50 रुपए आपको फिर कमा के देगा, और वही 50 आदमी आपको ना बाद में धीरे 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 बढ़ाते जाएगा। धीरे धीरे वो 50 से 500 होगा, 5000 होगा, 5 लाख होगा, 5 करोड़ होगा, वो धीरे 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 बढ़ते जाएगा। लेकिन आप एक साथ एक ही आदमी को फोकस करोगे तो घंटाधार ठीक है। तो आज का मेरा यही टॉपिक था गाइस कि आपको किस लेवल पर फोकस करना है ना। और खास तौर पर आप जब भी किसी से कॉल में बात करो, ये सब तो हो गया है ना, ये सब तो आप इसी को और अच्छी तरीके से समझ जाना, ठीक है। नहीं समझे तो फिर से एक बार वीडियो आप फिर से वापस देख लेना भाई। पोल्ट्री फार्मर को मैं बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, सीरियसली यार बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, है ना। आप एक बार मैसेज कर, मतलब कभी भी मैसेज करो ना भाई, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, तो मुझे बहुत खुशी लगेगा। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इतना अच्छा बता रहा हूँ आपको, मुझे खुशी लगेगा, है ना। तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो और मैं चीज बता रहा था कि आपके पास जब भी कॉल आए, किसी का भी कॉल आए, आपके फैमिली मेंबर, आपको जो भी हो, किसी भी कॉल आए, मुर्गी जो भी चीज के लिए, तो आप सबसे पहले, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास जैसे फोन है ना, तो आप जैसे आपके पास फोन आया तो आप क्या करते हो, गुस्सा गुस्सा, हाँ भाई क्या हुआ, हाँ तो यार माल तो है यार, मार के कितना चाहिए बोल, अच्छा 3 चाहिए, तो आके ले जाना फार्म में, यही तो यार, तू आके लेके जाना फार्म में। ये मतलब पहले भी उस बेचारे को तुम डरवा दे रहे हो कि मेरे पास मत आओ, पहले भी उसको बोल दे रहे हो भाई, चाहे फैमिली मेंबर चाहे दोस्त कोई भी हो ना, उसे प्यार से बात करो, इतना प्यार से बात करो कि साला ना मजबूर हो जाए फार्म में आने के लिए, मजबूर, इतना मजबूर हो जाना चाहिए कि सारे दूसरे का महंगा भी मिले ना तब भी उसके पास सस्ता भी मिले दूसरे के पास ना तब भी तुम्हारे पास आए। क्योंकि लोगों को आज व्यवहार भी बहुत ज्यादा लगता है, पता है आज के डेट में व्यवहार भी लोग कमाना चाहते हैं आज के डेट में, और सस्ता भी देख रहे हैं लोग, है ना। जहां जहां सस्ता होता है वहां पे ज्यादा लोग जाते हैं, मुझे पता है ना। लेकिन आप इतना डीपली तरीके से व्यवहार बना के रखें, मैं एग्जाम्पल के आपको बताता हूँ। हेलो, हाँ भाई, अच्छा हाँ हाँ बोलो ना भाई, हाँ मेरे पास, अच्छा अच्छा हाँ हाँ बताओ ना भाई, मुर्गी चाहिए था, अच्छा हाँ है ना भाई, मेरे पास है ना यार। किस टाइप की चाहिए भाई, मतलब मेरे पास खाने के लिए, बेचने के लिए, पालने के लिए है भाई। तो आपको किस किस रेंज में चाहिए भाई, काम के लिए चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल भाई, आप फार्म पे आ जाओ यार, बिल्कुल आ जाओ भैया, ठीक है। आपको मैं 50 रुपया छोड़ दूंगा, टेंशन, पेट्रोल का खर्चा मैं छोड़ दूंगा। आप फार्म पे बढ़िया तरीके से आ जाओ और बहुत शानदार तरीके से आप आपके बजट में लेकर के जाओ। हाँ आ जाओ बिल्कुल भैया, बिल्कुल। कहाँ से भैया आप? अच्छा हाँ हाँ ठीक है भैया, वो तो बस 15 किलो 5-10 किलोमीटर है भैया, आप बिंदास आ जाओ। ये होता है सेल्स का तरीका, ये होता है लोगों से कनेक्ट करने का तरीका, ये होता है लोगों को अपने पास बुलाने का तरीका। पहले में ना उसको कभी भी मत कहो कि भाई तुम कहाँ से हो, क्यों क्यों, ये सब कभी मत पूछना। पहले उसकी बातों को सुनना, वो चाहता क्या है तुमसे, क्या लेने वाला है, खाने के लिए लेने वाला है कि पालने वाला है कि काम के लिए है। मैंने इसे पूछा ना, हाँ भाई किस किस काम के लिए चाहिए, डायरेक्ट आप मत बोला हाँ खाने के लिए है तो ये है वो है, नहीं ऐसे में लोग झिझक जाते हैं, ठीक है। वो अगली बार आपको कॉल ही नहीं करेंगे, आपका ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे नंबर। तो ये है गाइस फोन पे खास तौर पर बात करने का मतलब लोगों को बुलाने का तरीका, ठीक है। और इसी के माध्यम से आज मैं जो भी हूँ सब यही सब मेरे वजह से है। मैं जो भी सीखता हूँ, जो भी करता हूँ, मैं शानदार तरीके से लोगों में कनेक्ट कर रहता हूँ और हमेशा प्यार से ही बात करता हूँ। मेरे अंदर कई तरह के गुस्से, कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ, टेंशन हो जाता है मेरे को भी, लेकिन कभी अपने जो चाहने वाले हैं, मतलब मेरे जो मेरे से खरीदते हैं सामान, उनसे कभी मैं रिग्रेट या फिर कभी गुस्सा से बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई आज गुस्सा अगर हूँ और कल अगर मैं किसी से बात करे तो भाई मेरे पास नहीं आएगा, और मेरे को गुस्सा अपने ऊपर उतारना है, दूसरे के ऊपर नहीं उतारना है ना। तो इस तरीके से गाइस मेरा आज का तरीका आपको समझ आया
समझाया होगा है ना, किस तरीके से आपको मार्केट में कनेक्टिविटी बनाना है और किस तरीके से सिंधी सेठ मारवाड़ी का दिमाग अपने अंदर लाना है और माल लगातार बेचते रहना है ना। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज जो मैंने समझाया आपको समझ आ गया, और समझ आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा कल के वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुंच सके और जबरदस्त तरीके से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क कर सके। ओके, बाय बाय, राधे राधे।